नमस्कार। डे टू डे न्यूज भारत में मैं पूनम दुबे आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई भी खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और अब बात कर लेते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिनका निधन आज ही के दिन यानी कि 31 अगस्त साल 2020 में हुआ था। ये अपने आप में बड़ी बात है कि भारतीय राजनीति में उनका नाम विरोधी भी सम्मान से लिया करते हैं। एक क्लर्क, एक टीचर और उससे फिर सियासतदान और फिर राष्ट्रपति बनने तक का सफर उन्होंने तय किया था। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक करियर में 3 बार ऐसे मौके आए जब लगा कि प्रधानमंत्री वे ही बनेंगे, लेकिन तीनों ही बार प्रणब दा प्रधानमंत्री नहीं बन सके थे। वे कितने काबिल थे इसका अंदाजा तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान से लगा सकते हैं। 3 साल पहले उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रधानमंत्री बना तब प्रणब मुखर्जी इस पद के लिए ज्यादा काबिल थे, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने मुझे चुन लिया था। ये बयान जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हैं। तो वहीं आज हम आपको प्रणब मुखर्जी के सियासी सफर के दौरान उन 3 मौकों के बारे में बताने जा रहे हैं जब वे सत्ता के शीर्ष पर यानी कि प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकते थे, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। सबसे पहले बात 1969 की करेंगे। इंदिरा गांधी के आग्रह पर जब प्रणब दा पहली बार राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचे थे, इंदिरा गांधी राजनीतिक मुद्दों पर प्रणब की समझ की कायल थी। यही वजह था कि उन्होंने प्रणब दा को कैबिनेट में नंबर 2 का दर्जा दिया था। ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसी कैबिनेट में आर वेंकटरामन, पीवी नरसिम्हा राव, ज्ञानी जैल सिंह, प्रकाश चंद्र सेठी और एनडी तिवारी यानी कि नारायण दत्त तिवारी जैसे कद्दावर नेता भी थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रणब दा का नाम भी चर्चा में था, लेकिन पार्टी ने राजीव गांधी को चुना। दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने 414 सीटें जीती और कैबिनेट में प्रणब दा को जगह नहीं मिली थी। इसके बाद बात कर लेते हैं ठीक इसके 7 साल के बाद जब दूसरी बार उन्हें पीएम बनने का मौका हाथ से निकल गया। ये बात 1991 की है जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार प्रणब दा के मुकाबले कोई दूसरा चेहरा पीएम पद का तो दावेदार है ही नहीं, लेकिन इस बार भी मौका हाथ से निकल गया। नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रणब दा को पहले योजना आयोग का उपाध्यक्ष और फिर 1995 में विदेश मंत्री बनाया गया। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं साल 2004 की। सोनिया गांधी ने प्रणब दा की जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया। कांग्रेस को 145 और भाजपा को 138 सीटें मिली थी, लेकिन इसे भाजपा की हार माना गया। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस क्षेत्रीय दलों पर निर्भर थी। सोनिया गांधी के पास खुद प्रधानमंत्री बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। प्रणब मुखर्जी का नाम एक बार फिर से उस समय चर्चा में चल रहा था, लेकिन सोनिया गांधी ने तो जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन ही लिया था। प्रणब दा को भारतीय राजनीति में एक विद्वान चरित्र के रूप में सम्मान हासिल रहा। उनके पास इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और कानून की डिग्रियां थी। क्लर्क, पत्रकार और टीचर के तौर पर भी उन्होंने काम किया। फिर 1969 में पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आ गए। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण और फिर साल 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आज की दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे भारत न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।